अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ मोहम्मद कामरान। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ आमना अकरम। ये सब खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन आगाज में खबर शामिल करते हैं। वफाक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अफगान मुशीर हमदुल्ला के नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, जिसके बारे में अफगान नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस से एक प्रेस रिलीज जारी हुआ। नवाज शरीफ ने एक ऐसे शख्स से मुलाकात की है जिसके भारत से ताल्लुकात कोई ढके छुपे नहीं। हमदुल्ला ने पाकिस्तान के खिलाफ जो जहर आलूद जबान इस्तेमाल की वो दोहराई नहीं जा सकती। पाकिस्तान ने अफगान कौमी सलामती मुशीर के दफ्तर से तमाम राब्ते और ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं। पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया है कि अब अफगान ओहदेदारों से कोई बात नहीं होगी। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि जिस तरह अफगान ओहदेदार और अमरुल्ला के ख़ानदान बैरून मुल्क में मुकीम हैं, इसी तरह से नवाज शरीफ पाकिस्तान से मफरूर हैं और वो मुल्क से लूटी गई रकम से लंदन में ख़रीदे गए फ्लैट्स में मुकीम हैं। जो हमदुल्ला मुहिब जो कि अफ़गानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात की है लंदन में। नवाज़ शरीफ पाकिस्तान से मफरूर है और वो इस वक्त लंदन में उन अपार्टमेंट्स में मुकीम हैं जो अरबा रुपए की प्रॉपर्टीज़ जिनके ऊपर उनको यहाँ पे अदालतों से सज़ा हो चुकी है। जो हमदुल्ला मुहिब हैं, इन्होंने मई के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान के बारे में जिस गंदी ज़ुबान का मुज़ाहरा किया वो मैं यहाँ रिपीट भी नहीं कर सकता। जिस तरीके से उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को बेइज्जत किया, जिस तरीके से उन्होंने तकरीरों में हिंदुस्तान की मदासराई की और पाकिस्तान के बारे में गलीज़ गुफ्तगू की, उसके बाद मई से पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने तमाम राब्ते नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफिस जो है अफ़गानिस्तान का, उससे हम ख़त्म कर चुके। नवाज़ शरीफ साहब ने वहाँ पे एक ऐसे शख्स से मुलाकात की है जिसके हिंदुस्तान से ताल्लुकात कोई ढके छुपे नहीं। दिलचस्प बात यह है कि मई के तीसरे हफ्ते में जब हमदुल्ला मुहिब ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की, उसके फ़ौरन बाद जब उनकी मुलाकातें जो हैं वो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से और उन्होंने वहाँ पर भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की। ये मुलाकात उन्होंने ज़ाती हैसियत में की है। वो 3 दफ़ा मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। बहुत अहम है कि इस मुलाकात के जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, स्पेशली जो ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, वो अवाम के सामने लाए जाएं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से अफगान ओहदेदारों की मुलाकात, हुकूमती रहनुमाओं की तनकीद। मरियम नवाज दिफा में सामने आ गई, कहा सबसे बात करना ही सिफारतकारी का मगज़ है। मौजूदा हुकूमत इससे नाआशना है, इसलिए हर आलमी महाज पर नाकाम है। लंदन में नवाज शरीफ से अफगान ओहदेदारों की मुलाकात, हुकूमती रहनुमाओं के तनकीदी वार। मरियम नवाज वालिद के दिफा के लिए मैदान में आ गई। ट्वीट में लिखा कि पड़ोसियों के साथ पाकिस्तान का पुरअमन वजूद नवाज शरीफ के नजरिए की असास है। सबसे बात करना ही सिफारतकारी का मगज़ है। इसमें आप दूसरों का मौक़िफ़ सुनते हैं और अपना पैगाम पहुँचाते हैं। हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रहा, इसी वजह से बैनुल अक़वामी मुहाज़ पर मुकम्मल नाकामी है। वाज़ेह रहे कि नवाज शरीफ से अफगान सिक्योरिटी एडवाइज़र हमदुल्ला और वज़ीर मुमलिकत सादात नादरी ने मुलाकात की। अफगान वफ़द ने नवाज शरीफ को अफगान सदर अशरफ गनी का पैगाम भी पहुँचाया। नवाज शरीफ ने खित्ते की सूरत हाल पर बाज़ तजावीज़ भी पेश की। नवाज शरीफ रॉ के एजेंट से मुलाकात करके कश्मीरियों को क्या पैगाम दे रहे हैं? नवाज शरीफ मोदी से पगड़ियां बदलते हैं। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद के तनकीदी वार। कहा नवाज और मरियम अपनी जुबान के हाथों ही मार खाएंगे। उन्होंने नवाज शरीफ को फौज और रेंजर्स की सिक्योरिटी देने की पेशकश कर दी। साथ ही आजाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी का दावा भी कर दिया। कहा कल शाम 7 बजे लाल हवेली से पीटीआई की जीत का ऐलान करूंगा। कश्मीर इलेक्शन में नून लीग ने सिर्फ इल्जाम तराशी की मुहिम चलाई। जो अल्फाज इस्तेमाल हुए उस पर पूरा कश्मीर गमज़दा है। पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल और इंडिया ने हाइब्रिड वॉर का आगाज किया हुआ है। 6 महीने बड़े अहम हैं और आपसे जनाब नवाज शरीफ साहब रॉ के एजेंट मिल रहे हैं। आप क्या पैगाम दे रहे हैं कश्मीर में? मोदी से तो आप पगड़ियां बदलते हैं, आप कश्मीरी। आप कहां से कश्मीरी हैं जी? जाती उम्र कश्मीर में, मैं कश्मीरी हूँ। इलेक्शन के बाद तहरीके इंसाफ की फतह का ऐलान करूंगा। कल शाम 7 बजे लाल हवेली की बालकोनी से
PTI के चाहे एक वोट की अक्सरियत बनाए, PTI गवर्नमेंट बनाएगी। और फिर आप इनका रोना पिटना सुने। मरियम नवाज की सियासत को उसकी जबान तबाह कर देगी। नवाज शरीफ साहब वहां से रोना पिटना डाल रहे हैं आज कि मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। सुबह ऐलान करें, शाम को चार्टर प्लेन भेजता हूँ, आए आप वापस, पूरी सिक्योरिटी दूंगा। रेंजर्स की सिक्योरिटी चाहिए, FC की सिक्योरिटी चाहिए, फौज की सिक्योरिटी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अच्छी हालत में आप आ जाएं, इसी में सबका फायदा है। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वफाकी हुकूमत ने कश्मीर में हर इख्तियार इस्तेमाल करने की कोशिश की। वफाकी वजीर सरेआम पैसे बांट रहे हैं। इलेक्शन कमीशन PTI उम्मीदवारों को नाअहल करार दे। एक्शन ना लिया गया तो ये तारीख के मुतनाज़ तरीन इलेक्शन होंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत धांधली की वजह से बनी, धांधली ना हुई तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ही मुंतखब होंगे। उन्होंने कहा कि हम 3 नस्लों से कश्मीर कॉज का दिफा कर रहे हैं। कठपुतली हुकूमत ने कश्मीर के अवाम को लावारिस छोड़ दिया। नून लीग की हुकूमत ने भी पीपल्स पार्टी के मंसूबों को आगे बढ़ाया। मैं कश्मीर का सफ़ीर बनूंगा। इमरान खान कुलभूषण के वकील बन गए। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस आम तौर पे फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं कहा जा सकते। वो इसलिए कि जो भी अपोजिशन के जमातें हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हम इलेक्शंस के शुरू होते हुए एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में इलेक्शंस लड़ते हैं। इस साल जिस तरीके से वफाकी हुकूमत ने हर इख्तियार इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो काबिल मज़म्मत है। हम समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर ऐसा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां किसी को ये मौका ही नहीं मिलना चाहिए कि वो धांधली का इल्ज़ाम उठा सके। और हम मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर से कि वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे और इस इलेक्शन प्रोसेस को बचाए, इससे पहले कि तारीख़ के सबसे मुतनाज़ा इलेक्शंस ये इलेक्शंस डिक्लेयर ना हो। अगर इलेक्शन कमीशन उन सारे के सारे PTI के उम्मीदवारों को कल तक नाअहल नहीं किया जाता तो ये इलेक्शंस बहुत ही मुतनाज़ा होंगे। 3 साल में बैठे हुए इमरान की कठपुतली वफाकी हुकूमत, इन्होंने दोनों आज़ाद कश्मीर के अवाम को लावारिस छोड़ा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कश्मीर पर रेफरेंडम कराने का वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान मुस्तरद कर दिया। कहते हैं इमरान न्याज़ी आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम की बात करके पाकिस्तान के तारीखी और आइनी मौक़िफ़ से इनहराफ कर रहे हैं। इमरान न्याज़ी के बयान से वो खदशात साबित हो गए हैं जो 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दाम से कौम के सामने पहले ही आ चुके हैं। एहसन इकबाल कहते हैं कश्मीर पर रेफरेंडम कश्मीर पर पाकिस्तान के तारीखी मौक़िफ़ पर गद्दारी है। शहबाज शरीफ ने कश्मीर पर रेफरेंडम कराने का वजीर आज़म इमरान खान का बयान मुस्तरद कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान न्याज़ी आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम की बात करके पाकिस्तान के तारीखी और आइनी मौक़िफ़ से इनहराफ कर रहे हैं। इमरान न्याज़ी के बयान से वो खदशात साबित हो गए जो 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दाम से कौम के सामने पहले ही आ चुके हैं। कश्मीरियों की मर्जी और मुशावरत के बगैर कोई हल उन पर ठूसना भारत की मदद करना और कश्मीर कौस से गद्दारी के मुतरादिफ है। एहसन इकबाल की भी हुकूमत पर तंज़ो तनकीद। कहा कश्मीर में रेफरेंडम करा के आज़ाद कश्मीर को ऑप्शन देंगे कि कश्मीर पाकिस्तान से अलहदा हो सकता है। ये कश्मीर के पाकिस्तान के तारीखी मौक़िफ़ से गद्दारी है। कश्मीर के मसले पर इमरान न्याज़ी की हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को जो सरेंडर किया है, इस नाकामी के बाद और इस कश्मीर के खिलाफ बदतरीन साजिश के मरकजी किरदार की हैसियत से कोई भी कश्मीरी जो कश्मीर के मौक़िफ़ पर अपना ईमान पाकिस्तान के साथ जोड़ता है वो कभी PTI को वोट देने का नहीं सोच सकता। नून लीगी रहनुमाओं का कहना था कि तनाज़ा जम्मू और कश्मीर का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में शफ़ाफ, आज़ादाना इस्तिस्वा पे राय के नाकाबिले तंसीक़ हक़ से होगा।